स्टूडेंट वेलकम। तो बच्चों लोग, तो जैसे मैंने मैनेजमेंट का 10 IMP क्वेश्चन बना दिया था, वैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का भी तुमको बता दो, क्योंकि बुक में 40, 35, 30 आंसर है। अब उसमें तो 10 आंसर तुमको बता रहा हूँ। कुछ आंसर ऐसे है ना जो इसके जगह पे उधर घुमा देने का। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, तीनों आंसर पढ़ो। फीचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या होता है, फंक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या काम करता है, प्रोडक्शन, प्लानिंग, मतलब इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस इसके लिए पढ़ना है, बिजनेस वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये तीनों आंसर पढ़ लो, क्योंकि तीनों आंसर तुमको एक कंफर्म आएगा, तीनों में से एक, और इजी भी है। अब उसके बाद तुमको मार्किंग दे रहे हो। देखो अब इधर आ गया स्टेप्स, क्या आ गया, स्टेप्स इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, क्या आ गया, स्टेप्स। तो अपने मालूम है फंडामेंटल मैनेजमेंट का आंसर पढ़ा है, स्टेप्स इन प्लानिंग, स्टेप्स इन, तो उसमें सेम आंसर यही उठा के डालने का है। मैं बोला था उधर का इधर डालना है, इधर का आंसर जो 3 बजे लिखेंगे वही 4 बजे लिखने का। तो स्टेप्स आंसर एक ही पढ़ना है, दोनों पेपर में लिख सकते हैं ना। तो स्टेप्स के लिए क्या करना है, पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, इंटरनल देखेंगे, एक्सटर्नल देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, बेस्ट प्लान बनाएंगे, उसमें से बेस्ट प्लान सिलेक्ट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सेम आंसर है। ओके, तो सर कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर देखो क्या दिया मालूम है, इधर एक टॉपिक दिया तुम्हारा, हाँ एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ, इधर 4 पॉइंट पहले बता दो, बाकी का पॉइंट्स तुमको आता है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का करने के लिए क्या करना पड़ता है, 4। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से तुमको 4 चीज़ मिलेगा, SWOT बोलो, स्ट्रेंथ मिलेगा, और O बोलो तो SW बोलो तो वीकनेस, वो बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा, बिजनेस के अंदर। और एक्सटर्नल में क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, मौका और खतरा। ये 4 पॉइंट लिखने का है बिजनेस एनवायरनमेंट में, पहले 4 पॉइंट लिखने का है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। फिर बाकी का ये इंपॉर्टेंस पूछा था तुमने, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ा ना, कॉमन पॉइंट वो उठा के डाल सकते हैं। मैं बोला ना सबका मालिक एक, जो बिजनेस का मैनेजमेंट का आंसर वो जो 3 बजे लिखेंगे वही आंसर 4 बजे घुमा देने का इंपॉर्टेंस में, टेंशन लेने की जरूरत। तो समझो एक ही पेपर दे रहे तुम लोग, है ना। तो इंपॉर्टेंस का सिर्फ 4 पॉइंट लिखने का था, पूरा वो आंसर घुमाते हैं। और स्टेप्स में भी मैनेजमेंट का ही घुमाना है, समझा, दिमाग क्या दे रहा हूँ। अब उसके बाद है ना तुम्हारा ये IMP आंसर दिया है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट पढ़ना, माइक्रो मैक्रो क्या पढ़ना है, इजी आंसर है। माइक्रो मतलब जो बिजनेस के आसपास रहता है, कस्टमर के बारे में लिखना है, कंपटीटर के बारे में, सप्लायर, एजेंट। और मैक्रो मतलब जो बिजनेस के दूर दूर रहता है। 5 ही पॉइंट पढ़ो, कितना, एकदम इजी। मैंने आंसर एक्सप्लेन भी करा दिया, आप लोग सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। एक ये आंसर IMP है। फिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एजुकेशन है ना। इंटरनल पढ़ना है, एक्सटर्नल पढ़ना है। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर, जिसमें माइक्रो मैक्रो था। तो एनवायरनमेंट का सब पढ़ना है। और एक एजुकेशन एनवायरनमेंट, क्या पढ़ना है, एजुकेशन। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब एक आंसर देखो बहुत बड़ा दिया है, नाफ्ता दिया, ओपेक दिया, सार्क दिया, एशियन दिया, ब्रिक दिया, यूरोपियन यूनियन दिया, WTO दिया। तो 6 आंसर हो गए। तो इधर एक ही आंसर पढ़ना है और सब में घुमा देने का, सिर्फ सबकी मीनिंग पढ़ना है। पढ़ना कितना आंसर है, उसको ट्रेडिंग ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो मैंने इसका लेक्चर बना के अपलोड किया तुम्हारे लिए। एक ही आंसर पढ़ना है, सब जगह डालना है। ट्रेडिंग ब्लॉक आया, या सार्क आया, यूरोपियन यूनियन आया, मतलब एक ही पढ़ना है आंसर और सब जगह डालना है। मतलब 6 आंसर दिख रहा है, पर पढ़ना कितना है, सिर्फ तुमको मीनिंग पढ़ने का सबका। क्या पढ़ना है, मीनिंग। ओके, तो इधर भी मैंने 6 आंसर को एक ही बना दिया है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा ये आ गया लास्ट में ये लेना। फिर आया बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। तो बिजनेस प्लानिंग के लिए क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये आंसर कैसे स्टार्ट करना है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आइडिया चाहिए, क्या करना चाहिए, आइडिया। फिर बिजनेस को रिसर्च करेंगे, फिर बिजनेस प्लान बनाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा, पार्टनर रहेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगा, फिर फाइनेंस लगेगा, फिजिकल रिसोर्स लगेगा, मैन पावर लगेगा। तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगता है खुद से डाल सकते हैं आंसर, जरूरी नहीं कि बुक का ही पढ़ना है, खुद से आंसर या तुम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। एक ये पढ़ने का था। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है, डिटेल अबाउट दी प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से खत्म होगा, कितना टाइम का प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म रहता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से क्या फ़ायदा था, इधर 4-5 ही पॉइंट पढ़ना, बोलो कितना पॉइंट, 4। और इसका इंपॉर्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, तो जो वही वाला मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है, लास्ट का 4 पॉइंट उठा के डाल देना। 4 ही पॉइंट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इंपॉर्टेंस आ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो 3 बजे लिख रहे हैं आंसर वही 4 बजे घुमा सकते हैं, पर इसका 4 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा, 4। ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ लेना। फिर एक आंसर वो है फैक्टर डिटरमाइनिंग बिजनेस लोकेशन, मतलब बिजनेस कहाँ रहेगा। तो ये आंसर पढ़े ना, बिजनेस वही रहेगा जहाँ रॉ मटेरियल रहेगा, जो मार्केट के नज़दीक रहेगा, जहाँ लेबर रहेगा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। सिंपल आंसर है ना यार। और यूनिट प्रोपोर्शन मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना, तो दोनों आंसर घुमा सकते हैं। तो क्या बोलने का था, फैक्टर डिटरमाइनिंग बिजनेस लोकेशन में तुमको ये आंसर पढ़ना है, यह IMP क्वेश्चन है। ओके, और एक आंसर है लाइसेंस वाला, क्या आंसर है, और टर्न अराउंड। तो बिजनेस का फैक्टर पढ़ना है, मतलब बिजनेस कहाँ रहेगा, और एक टर्न अराउंड मतलब लॉस मेकिंग कंपनी था, कंपनी का सत्यानाश हो गया था, किसी ने काला जादू कर दिया था, अब कंपनी को वापस से क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बन, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग वाला आंसर लिखने का है। और एक है लाइसेंस वाला, क्या है,
स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट मतलब बिजनेस के लिए क्या क्या लाइसेंस लगता है, बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है, टैक्स का लाइसेंस लगता है, परमिट लगता है, एनवायरमेंट का लाइसेंस लगता है, लेबर लॉ लगता है, जीएसटी लॉ लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉ लगता है। तो बिजनेस के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है। तो ये तुम्हारे हो गया 11 आंसर। कितना हो गया? एलपीजी छोड़ दो, नहीं जमता तो एलपीजी छोड़ दो। आएगा पर ऑप्शन में आएगा तो टर्न अराउंड पढ़ लिया, टर्न अराउंड में बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग लिखने का है, एक लाइसेंस वाला सब आंसर पढ़ लिया, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ओके, फिर पढ़ लिया फैक्टर डिटरमिनिंग बिजनेस लोकेशन, बिजनेस कहाँ रहेगा। फिर तुमने ये पढ़ लिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ लिया 4 पॉइंट, बाकी का आंसर घुमा देंगे, 5 आंसर हो गया। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस सेम आंसर वही वाला है ना, बिजनेस प्लानिंग ऑब्जेक्टिव है सेम लिखने का था। फिर उसके बाद आया WTA, तो कॉमन आंसर मैंने बोला 6 आंसर का कितना बनाने का है? 1। 6 का कितना बनाना है? 1। फिर उसके बाद तुम्हारा आंसर है बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल पढ़ना है एक्सटर्नल पढ़ना है, इंटरनल और एक एजुकेशन पढ़ने का था। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो 4 ही पॉइंट पढ़ने का था, SWOT क्या पढ़ना है, बाकी का पॉइंट कॉमन पॉइंट उठा के डाल देने का था। और ऊपर का 3 आंसर तुम्हारा रेडी हो गया है ना, फीचर्स, फंक्शन, सिग्निफिकेंट। ओके, अगर स्कोप भी आ गया, क्या गया? स्कोप मतलब होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरा बुक के बारे में डाल देंगे तो स्कोप बन जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला पेपर, पहला कौन सा बिजनेस है कि मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट, जो भी है पहले पेपर, मतलब ये तुम्हारा मैनेजमेंट है। तो 2 पेपर का IMP बना दिया, 10 आंसर। हेड पॉइंट पढ़ो, ओन वर्ड्स में डालो, हेड पॉइंट्स पढ़ो